This Yeah. conference will now be recorded. शङ्खं चक्रं जलौकान्ददमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोधोज्ज्वलाङ्गं कटतटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनः प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। पिछली बार हमने उपशय खत्म किया था। अब संप्राप्ति की शुरुआत करते हैं। तो पंच निदान का ये आखिरी पांचवा भाग है संप्राप्ति, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति। तो इसके बारे में, इसके लक्षण क्या है, इसका पर्याय शब्द क्या है, इसका महत्व क्या है, ये अब देखेंगे। तो शुरू करते हैं। संप्राप्ति लक्षण यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानु विसर्पता निर्वृत्तिरामयस्यासौ संप्राप्तिर्जातिरागतिः। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि यथा दुष्टेन दोषेण, जिस तरीके से दोष दुष्ट हुआ है, यथा च अनुविसर्पता, जिस तरीके से वो यहाँ वहां शरीर में फैला है या घूम रहा है। निर्वृत्तिरामयस्य, निर्वृत्ति मतलब व्यक्तता, व्याधि, इसके बाद में व्याधि की व्यक्तता हो गई है, उसे संप्राप्ति कहते हैं। संप्राप्ति ही, जाति ही, आगति ही, ये इसके पर्याय शब्द है। तो इन दो शब्दों का वैशिष्ट्य यह है कि जाति ये शब्द जन्म से संबंधित है, तो व्याधि का जन्म हो जाता है, ये संप्राप्ति बताती है। और आगति मतलब किस तरीके से वो रोग आता है शरीर में, उसके आने का तरीका, आगति ये शब्द बताता है। तो टीकाकार क्या कहते हैं वो देखें। संप्राप्ति माह यथे इत्यादि। प्राकृति वैकृति वा अनुबंध रूपा अनुबंध रूपा वा एकशो द्विशो समस्ता वा समस्ता वा रोक्षादिभिः सर्वैर्भावैरल्पैर्वा एवमादि दुष्टेन दोषेण या आमयस्य रोगस्य निर्वृत्तिः उत्पत्तिः सा संप्राप्तिरुच्यते। तो दोषों की दृष्टि नानाविध होती है, अलग अलग तरीके से होती है। प्राकृति वैकृति ये एक विभाग है, अनुबंध रूपा अनुबंध रूपा ये एक तरीका है उसकी तरफ देखने का। एकशो द्विशो समस्तावा, एक दोष से, दो दोषों से या सभी दोषों से होती है। रोक्ष इत्यादि जो सर्वभाव है दोषों के, उन सभी भावों के द्वारा होती है, या एक या दो या तीन ऐसे कम भावों के द्वारा भी होती है। एवं आदि दुष्टेन दोषेण, इस तरीके से दुष्ट हुए दोषों के द्वारा आमयस्य मतलब रोग की जो निर्वृत्ति है, व्यक्तता है, उसे उत्पत्ति, या निर्वृत्ति का मतलब उत्पत्ति भी है, निर्वृत्ति ये व्यक्तता भी कह सकते हैं या उत्पत्ति भी कह सकते हैं। तो जो उत्पत्ति है रोग की, उसे संप्राप्ति कहते हैं। यथा चानु विसर्पता इति अनेकधा दोषाणां विसर्पणम गति ही ऊर्ध्व अधस्तिर्य गादि भेदेन। उसके आगे का जो शब्द है यथा चानु विसर्पता, तो इसका ये मतलब है दोषों का जो विसर्पण है, यहाँ से वहां जाना, वो गति दिखाता है। ऊर्ध्व अध तिर्यक इत्यादि जो भेद है दोष गति का, तथा विसर्पता संसर्पता, संसृप मतलब जैसे खिसकते जाना या सर्प की जो गति होती है उस तरीके से जाना। संप्राप्ति पर्याय आह शास्त्रे व्यवहारार्थं लक्षणार्थं च जातिरागति। अब उसके बाद संप्राप्ति के पर्याय बताए हुए हैं, वो शास्त्र में व्यवहार करने के लिए और संप्राप्ति का लक्षण करने के लिए भी है। जैसे हमने पहले भी देख लिया है
कि निदान के पर्याय दिए गए हैं। निमित्त हेत्वायतन प्रत्युत्थान कारणैः निदान आहु पर्यायैः। तो इन पर्याय शब्दों के द्वारा जो अर्थ बताया है उसे निदान कहते हैं। उसी तरीके से जाति और आगति, इन पर्याय शब्दों के द्वारा जो अर्थ बताया गया है उसे संप्राप्ति कहते हैं। जात्यादिभिः शब्दैः या अभिधीयते सा संप्राप्तिरिति। तो जाति आगति इन शब्दों के द्वारा जिसका अभिधान किया गया है वो संप्राप्ति है। अब यहाँ जाति और आगति इन शब्दों के बारे में या उनके द्वारा जो अर्थ बताया जाता है उस अर्थ का विवरण और करते हैं। जातिरागतिरित्यर्थः जन्मापि ज्ञान कारणम अजातस्य ज्ञानाभावात् इत्याह भट्टार हरिचंद्र। भट्टार हरिचंद्र ने यहाँ कहा है कि यहाँ पर जन्म, जाति शब्द जन्म दिखाता है, तो जन्म जो है वो भी ज्ञान का कारण है। अब देखिए, सिर्फ जन्म होना ये ज्ञान का कारण है। क्यों? क्योंकि अजात जो वस्तु है उसका ज्ञान नहीं हो सकता। जिसका जन्म ही नहीं हुआ है उसका ज्ञान ही नहीं हो सकता। अजातस्य ज्ञानाभावात्, उसके ज्ञान का अभाव होता है, ऐसे भट्टार हरिचंद्र कहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म होना यही इन इटसेल्फ ज्ञान का कारण बन गया। एतेन एतदुक्तम भवति न हि निदानादिवत् बोधकत्वेन ज्ञान कारणत्वम् किंतु बोध विषयत्वेन। अब यहाँ पर जन्म ये ज्ञान का कारण कैसे हो गया, इसका और विवरण करते हैं कि इससे जो ज्ञान होता है, संप्राप्ति के द्वारा जो रोग का ज्ञान होता है वो निदान पूर्व रूप इत्यादि के द्वारा जैसा ज्ञान होता है रोग का वैसे नहीं होता। नहीं निदानादिवत बोधकत्वेन ज्ञान कारण, वो व्याधि के बारे में और कुछ बताता है। जन्म ये जो बात है, ये जो चीज है, वो व्याधि के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं देता। जैसे निदान हेतु पूर्व रूप व्याधि के बारे में दूसरी जानकारी भी देते हैं। व्याधि है ये जानकारी तो देते हैं और दूसरी भी जानकारी देते हैं कि उसका हेतु क्या है, उसका गुण क्या है, उसके वो पैदा होने में कैसे दिखता है व्याधि रुग्ण में, ये भी जानकारी देते हैं। उस तरीके की जानकारी संप्राप्ति के द्वारा नहीं मिलती, मगर बोध विषयत्व, जिसे जानना है वही चीज वो खुद है, तो वो बोध का विषय है, इसी से उसका ज्ञान हो जाता है। मतलब इसी से जितना ज्ञान होता है उतना ही ज्ञान उसमें अभिप्रेत है। अब इसके बारे में दूसरे लोग क्या कहते हैं, तन्न, तो नहीं ऐसा नहीं है। इति अन्य आलोक चक्षुरादेव एवं विध संप्राप्ते चिकित्सायाम अनुपयोगा। तो दूसरे लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से अगर हम संप्राप्ति की तरफ देखेंगे तो चिकित्सा में उसका उपयोग नहीं है, क्योंकि आलोक और चक्षु इनके बारे में हमने उनका हेतु में पढ़ा है कि वो भी व्याधि के बारे में या किसी चीज के बारे में देखने में के लिए वो पर्याप्त है या इससे कुछ ज्ञान मिलता है। तो उस जो ये साधन है, जैसे हमने निमित्त कारण देख लिया था, दंड कुलाल इत्यादि पिछली बार हमने देखा था, वैसे ही उसके पहले हमने देखा था कि आलोक मतलब प्रकाश जो है, किसी चीज पर प्रकाश गिरता है, और चक्षु जो है मतलब हमारी आंख जो है, ये दो साधन हैं और उनके द्वारा हमें उस व्यक्ति उस वस्तु का जहाँ जिस पर प्रकाश है वो हमें दिखता है, या हमारे चक्षु के द्वारा वो हमें दिखता है, तो ज्ञान के ये कारण हो जाते हैं। तो इस तरीके से संप्राप्ति के द्वारा रोग का ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि इस जो ये तरीका है ज्ञान मिलने का, उससे चिकित्सा में कुछ फायदा नहीं होगा। सिर्फ व्याधि का जन्म हो गया है इतना ही अगर समझ में आता है तो उसका चिकित्सा में क्या फायदा। अलग
सिर्फ अब चिकित्सा शुरू करेंगे इतनी बात के लिए फायदा शायद होगा, वो भी शायद नहीं होगा, क्योंकि पूर्व रूपावस्था में तो संप्राप्ति घटी नहीं है और पूर्व रूपावस्था में भी चिकित्सा करनी होती है, तो शायद उसके लिए भी फायदा नहीं होगा। तो जैसे आलोक और चक्षु है, उस तरीके से इस तरीके की चिकित्सा समझने से संप्राप्ति है ऐसा समझने से चिकित्सा में उसका फायदा नहीं होगा। चिकित्सायाम अनुपयोगात् न चास्ति नियमः जातमेव विज्ञायते। ऐसा नियम भी नहीं है कि जो जात है उसी का ज्ञान हो सकता है, जो अजात है उसी उसका भी ज्ञान हो सकता है। तो ये पहले का जो उनका स्टेटमेंट है कि अजातस्य ज्ञानाभावात्, इसी स्टेटमेंट को इन्होंने विरोध किया है दूसरे लोगों में, कि ऐसा तो नियम नहीं है कि जातमेव विज्ञायते, जात का ही विज्ञान हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अजातस्य व्याधेः निदान पूर्व रूपाभ्याम वृष्ट्यादिरिव मेघादिना न्यायमानत्वात्। व्याधि अगर अजात भी है, उसका जन्म भी नहीं हुआ है अभी, फिर भी निदान के द्वारा, पूर्व रूप के द्वारा व्याधि का ज्ञान हो सकता है। जैसे मेघ अगर हम आपने देख लिए तरीके से, तो आगे होने वाले वृष्टि का, वर्षा का, बारिश का ज्ञान हमें हो सकता है न्याय मानत्वात्। अथ जातमिति जन्मा उच्यते। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर जात इसका मतलब है जन्मावच्छिन्न। एक्चुअली जन्म ऐसा नहीं है, जन्मावच्छिन्न ऐसा है। तो अवच्छिन्न ये जो शब्द है इसका मतलब है कैरेक्टराइज्ड एज बाय एट्रीब्यूट्स ऑफ द वर्ड। तो अवच्छिन्न मतलब उसको लेकर, उसके साथ मिलकर, या ये पर्टिकुलराइज्ड इस तरीके से, या जिसे कैरेक्टराइज्ड कहते हैं उस तरीके का ये ज्ञान हो सकता है उसका, जन्मावच्छिन्न। तो जन्म के ज्ञान के साथ ऐसा कह सकते हैं। तो जात इसका मतलब है जन्मावच्छिन्न, जन्म नाम की जो घटना है उसके साथ। वृष्ट्यादिकंच भविष्य जन्मावच्छिन्न में, वृष्टि जो है जिसका ज्ञान आपको सिर्फ मेघों के आने के द्वारा हो गया है, वो आगे होने वाले जन्म का, जन्म के साथ ही है, उसके साथ ही है, उससे अवच्छिन्न है। यस्य तु कालत्रये अपि जन्म नास्ति तन्न ज्ञायत एव। ऐसा क्यों है? नास्ति, त्रिकाल में, भूत भविष्य वर्तमान काल में भी जिसका जन्म होने वाला ही नहीं है, तन्न ज्ञायत एव, इसका तो ज्ञान होने वाला ही नहीं है। तथापि न व्याधि जन्म संप्राप्ति जन्मवत आलोक चक्षुरादेरपि। तो इसलिए व्याधि जन्म इस घटना को ही संप्राप्ति कहेंगे, कहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। जिस तरीके से जन्म के बारे में अभी कहा गया है, और आलोक मतलब प्रकाश, और चक्षु मतलब आंख, चक्षुरेंद्रिय इत्यादि के द्वारा जन्म होने में, इत्यादि के द्वारा जो ज्ञान होने में मर्यादा है, वो ध्यान में लेते हुए व्याधि जन्म संप्राप्ति नहीं कह सकते। वाच्यत्वापत्ति है, क्योंकि इस पर वाच्यत्वापत्ति आ जाती है। तैरपि विना ज्ञानाभावात्, क्योंकि इनके बिना ज्ञान नहीं हो सकता। तस्मात् दोषेति कर्तव्यतोपलक्षितम व्याधि जन्म यह संप्राप्ति ही, न तो केवलम जन्म। तो इसके लिए ये कौन सी, भट्टार हरिचंद्र ने क्या लक्षण दिया है संप्राप्ति का? दोषेति कर्तव्यतोपलक्षितम व्याधि जन्म यह संप्राप्ति। तो ये जो दोषेति कर्तव्यता है, इसके बारे में भी हमने पहले पढ़ा है। उससे उपलक्षिता, इस तरीके का जो जो व्याधि जन्म है उसे संप्राप्ति कहना चाहिए, सिर्फ जन्म को संप्राप्ति नहीं कहना चाहिए। जैसे कि जन्मावच्छिन्न नहीं होते हैं वृष्टि इत्यादि, तो जन्म उनके साथ होता ही है, तो उसे जन्म को उपलक्षित करके, दोषी इति कर्तव्यता को उपलक्षित करके व्याधि जन्म जो होता है उसे संप्राप्ति। तो इसका मतलब यह है कि व्याधि जन्म को ही संप्राप्ति कहना चाहिए, सिर्फ उसके साथ दोषेति कर्तव्यता ये भी उपलक्षित होनी चाहिए।
अब उपलक्षित का क्या मतलब है, मतलब व्याधि जन्म के साथ ये बात हमें समझ में लेनी चाहिए, ये हमें कॉम्प्रिहेंड करनी चाहिए, या उस व्याधि वो व्याधि जन्म जो है वो इस तरीके से कैरेक्टराइज्ड होता है, या उस व्याधि जन्म के साथ ये ऑब्जर्वेशन होता है, कॉम्प्रिहेंशन होता है, हमें समझ में आता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि मेटाफोरिकली वो हमें समझ में आ जाता है कि व्याधि जन्म संप्राप्ति ऐसे कहते ही कि वो दोषेति कर्तव्यता के साथ है, दोषेति कर्तव्यतोपलक्षित व्याधि जन्म, इसी तरीके की जो घटना है उसे ही संप्राप्ति कहना चाहिए, न तो केवलम जन्म, केवल जन्म ये संप्राप्ति है ऐसा नहीं कह सकते। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं सब कुछ, क्योंकि बात यह है इसमें कि दोषों की जो इति कर्तव्यता है वो उसके बारे में हमने पहले देख लिया है कि स्टेप बाय स्टेप जो शरीर में घटनाएं होती रहती है, हेतु का सेवन हो गया, फिर दोष पड़ गया, फिर दूसरे किसी दूष्य के साथ वो मिल गया, फिर किसी स्थान विशेष का आश्रय कर लिया, फिर जाके व्याधि उसके साथ पूर्व रूपों का व्यक्तिकरण भी हो ही जाता है साथ 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 में। उसके बाद जाके एक क्षण ऐसा है, या एक काल ऐसा है, एक क्षण भी नहीं कह सकते, एक काल ऐसा है कि वहां पर व्याधि का जन्म हो जाता है। तो उसके बाद में जो है वो व्याधि पूरी तरह से व्याधि हो गया ऐसा हम कहते, तब तक नहीं कह सकते। तो फिर तब तक जो घटनाएं होती रहती हैं उसे क्या कहें, तो वो हेतु के अंदर ही आ जाती है। इसीलिए आभ्यंतर हेतु जो कहा है दोष, और हेतु के बारे में उसकी गतियां वगैरह जो उसके भेद दिए हैं उन्होंने, वो दोष मतलब वो हेतु इस हेडिंग के नीचे आ जाते हैं। उसके बाद में व्याधि जन्म हो जाता है, और जब जन्म हो जाता है व्याधि का तभी उसे तो जब सॉरी व्याधि का जन्म हो जाता है तभी उस एंटिटी को हम व्याधि ऐसा कहते हैं। तो अब इसका क्या महत्व है, एक मिनट, हाँ सॉरी। तो जब उसका जन्म हो जाता है तभी हम उसे व्याधि इस एंटिटी के नाम से पहचानते हैं। तो दोषित कर्तव्यता से उपलक्षित जो व्याधि जन्म है उसे ही संप्राप्त, यहाँ पर दोनों बातें जो है वो अहमियत रखती है, और चिकित्सा में हमें ये दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और संप्राप्ति जब हम कहते हैं तो संप्राप्ति और हेतु इसमें क्या भेद है ये पूरी तरह से क्लियरली हमारे समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम ठीक तरह से चिकित्सा नहीं कर पाएंगे। वाग्भटेन अपि यथा दुष्टेन इत्यादि वदता विशिष्टमेव व्याधि जन्म संप्राप्ति रोकता। वाग्भट का जो सूत्र है, यथा दुष्टेन दोषेण यथा चान्वी सर्पता निर्वृत्ति रामयस्य असौ संप्राप्ति जाति, ये वाग्भट का ही सूत्र है। तो ये वाग्भट ने जो बताया है वहां पर भी विशिष्ट व्याधि जन्म इसे ही संप्राप्ति कहा गया है। तो यहाँ पर भी व्याधि जन्म को ही अहमियत है। तथा सति क्रिया विशेषो अपि लभ्यते। तो ये डिस्टिंक्शन अगर हमें समझ में आ गया कि व्याधि का जन्म हो गया है या सिर्फ इति कर्तव्यता की जो घटनाएं हैं वो चल रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तथा सति क्रिया विशेषो अपि लभ्यते, हमें कहाँ क्या करना चाहिए एग्जैक्टली उसका विशेष जो है उस विशेष का हमें लाभ हो जाएगा। यथा ज्वरे आमाशय दूषण अग्निहनन आदि बोधे लंघन पाचन स्वेदाधिकरणमिति। अब देखिए इसके बारे में जो है ज्वर की चिकित्सा है, लंघनम पाचन स्वेदन, लंघनम स्वेदनम कालो यवागु तिक्तरसम। तो इस जो चिकित्सा का जो ये क्रम है, ये क्रम सिर्फ ब्लाइंडली करने वाला क्रम नहीं है। इस क्रम में जो उपक्रम है, जैसे लंघन ये क्रम का जो उपक्रम है वो कब करना चाहिए, पाचन है उसके आगे का उपक्रम है, या काल भी है जो उपक्रम है, स्वेद जो है वो उपक्रम है, वो कौन सा उपक्रम है वो कब करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें कैसे होगा कि जब हमें
ज्वर की संप्राप्ति की अलग अलग घटनाएं जो हैं, उन घटनाओं के बारे में एग्जैक्ट ज्ञान हो जाएगा कि क्या अभी क्या हो रहा है, तो क्या करना चाहिए। तो अब दोषों का संग्रह हो गया है, तो उससे स्रोतों का अवरोध हो गया है, तो उसको विशिष्ट तरीके से दूर करना है तो स्वेदन करेंगे। अगर अग्नि का हनन हो गया है और उसमें अन्न की पर्याप्त मात्रा अभी भी शरीर में है, उसका भी पचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से अजीर्ण के जैसी घटना शरीर में है, तो लंघन करना चाहिए। उस अजीर्ण की घटना के बाद जाके शरीर में अब सिर्फ दोष है, और वो दोष दूसरे किसी द्रव्य को दिए बिना उन दोषों का पाचन नहीं होगा, सिर्फ लंघन से उनका पाचन नहीं हो रहा, तो हमें पाचन जो कषाय है अलग अलग वो देनी चाहिए। इस तरीके से हर एक चिकित्सा सूत्र का विभाग करके अलग अलग तरीके से एक एक घटना के लिए या अनेक घटनाओं या दो तीन घटनाओं को एक साथ लेते हुए, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता कि अभी अन्न है शरीर में तो लंघन चल रहा है, तो लंघन के द्वारा अन्न का और दोषों का दोनों का पाचन होगा। अभी पाचन जो करना है वो सिर्फ लंघन के द्वारा करना है। अभी अन्न भी है शरीर में, तो भी हम उसके अग्नि की मात्रा पर्याप्त इतनी है कि वो अन्न का भी पाचन करेगा, जितना बाकी है उतना, जितनी जो उसकी क्षमता है उसके द्वारा। और उसके साथ अगर पाचन कोई द्रव्य दे दिया, जैसे मुस्ता परपटकम, जैसे ज्वर में शुरू में ही दे दिया जाता है, तो वो पाचन कषाय देकर उस औषध का भी तो पचन होने की अपेक्षा है, तो उसके लिए भी एक विशिष्ट अग्नि की आवश्यकता होती है। उसके बारे में भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि कि कोई ज्वर की शुरू की अवस्था में तो ऐसी अवस्था होती है कि उस रुग्ण को औषध के पचन करने जितना भी उसके अग्नि में शक्ति नहीं रहती, तो इसी के लिए प्रायः क्वाथ दिए जाते हैं। तो क्वाथ को हजम करने में बहुत कम अग्नि की आवश्यकता होगी चूर्ण के अपेक्षा में अगर देखें तो ये सब बातें हम जब रुग्ण सामने हमारे होता है, तो ये बहुत कोई ऐसे स्पष्ट तरीके से हमारे सामने नहीं आती, मगर ये हमारे बैक ऑफ द माइंड, दिस इज ऑलवेज गोइंग ऑन। वी ऑलवेज नो द पेशेंट, वी नो आवर पेशेंट, एंड वी at that time we can imagine what kind of medicine this patient will tolerate, what kind of food plus medicine this patient is able to digest, because जब कभी हमारे सामने रुग्ण आता है तो ये कहता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है, मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया है, तो समझिए अगर कुछ भी खाना नहीं खाया है और 6 घंटे हो गए हैं, विशिष्ट दौर्बल्य उस शरीर में उसके है, तो हम ये उसे अलाउ करेंगे कि भैया थोड़ा लाजा मंडल ले लो। तो ये कैसे समझ में आ गया कि उसे उसका जो अग्नि है वो लाजा मंड को पचाने में समर्थ होगा? ये तो हमने अनुमान कर लिया है उस रुग्ण को देखकर। अब इस अनुमान का सुस्पष्ट विधान भी हमने चिकित्सा में नहीं किया है, वैसी अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड व्हेन यू गो फॉर चिकित्सा, देन द होल ट्रांजैक्शन बिकम्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव मैटर। वो जो वो अपने ज्ञान जो है वो लेकर उस रुग्ण के बारे में जो असेसमेंट करता है, उस असेसमेंट को शब्द कहा नहीं जा सकता, एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता। और यही फर्क है आयुर्वेदीय निदान प्रक्रिया और चिकित्सा प्रक्रिया में, और आधुनिक निदान प्रक्रिया और चिकित्सा प्रक्रिया में। क्योंकि आधुनिक जो तंत्र है चिकित्सा का, उसमें सभी जो प्रोटोकॉल है वो स्ट्रिक्ट है। अगर इस रुग्ण का ल्यूकोसाइट काउंट इतना है, तो उसका ये इन्फेक्शन इस तरीके से होगा, उसे इस तरीके की का एंटीबायोटिक देना है, उसका ये डोज है, उसका ये ड्यूरेशन है, ये सब फिक्स्ड है। उसके जो जो क्राइटेरिया है वो सब क्राइटेरिया इस्तेमाल करके, उसका पेशेंट का वेट है, उसका एज है, वो सब क्राइटेरिया लगाकर फिर दूसरा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा आधुनिक तंत्र में मानते हैं।
मगर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। रुग्ण हमारे सामने आ जाता है तो वैद्य अपने अनुमान का उपयोग करके उसका अग्नि कितना है, उसको किस तरीके का खाना कितने समय में हजम होगा, उसके साथ कौन सी दवा देनी चाहिए, ये सब बातें, उसके वेरिएबल्स जो है वो इनफाइनाइट है। और वो इनफाइनाइट वेरिएबल को जब कोई वैद्य जो है वो अपने ही दिमाग में प्रोसेस करता है तो दैट लैंड्स इनटू अ टेरिटरी ऑफ, one can say, art more than science. But this art is completely scientific kind of art, because this is definitely based on certain, I wouldn't say assumptions, but थिटे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। थिटे सर,
Not able to listen, sir. थिटे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Can you hear me now? हाँ सर, आवाज आ रही है अभी। Okay. So, हाँ, तो फिर से 2 मिनट पीछे जाके शुरू करेंगे। तो हम व्याधि के जो प्रकार, संप्राप्ति के जो प्रकार है, भेद है, उनके बारे में कह रहे थे। प्राधान्य बलकाल विशेषतः साभिद्यते अत्रैव वक्ष्यन्ते अष्टौ ज्वरा इति दोषाणां समवेतानां विकल्पांश कल्पना। तो पहले जो है अष्ट ज्वर, ये एक उदाहरण दिया है उन्होंने संख्या संप्राप्ति का। संख्या नाम का जो भेद है उसका उदाहरण दिया है कि अष्टौ ज्वरा, इसी ग्रंथ में जैसे कहा गया है कि ज्वर 8 प्रकार का है, वो संख्या संप्राप्ति है। दोष समवेत अगर दोष है एक दूसरे के साथ है तो उनकी अंशांश कल्पना, गुणे के द्वारा कितने छोटे छोटे तरीके से उसका अंशांश हो जाता है, उसे विकल्प संप्राप्ति कहते हैं। स्वातंत्र्य और पारतंत्र्य, इनके द्वारा व्याधि का प्राधान्य समझ में आ जाता है। स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम व्याधि प्राधान्य वयवैर बलाबल विशेषण, हेतु इत्यादि का कार्त्स्न्य और अवयव, इनके द्वारा बल और अबल संप्राप्ति का बल के बारे में जान सकते हैं। नक्तन दिनर्तु भुक्तांशेर व्याधि कालो यथामलम। तो नक्त दिन मतलब रात, दिन ऋतु, और भुक्तांश मतलब भुक्त काल जो है खाना खाने के बाद जो काल शुरू हो जाता है और वो हजम होने तक दूसरा जो खाना है खाने तक जो काल होता है, उसके अगर 3 भाग करेंगे तो वो व्याधि या इसका भुक्त काल हो जाता है। उसके द्वारा हमें, इसके द्वारा या नक्त दिन या दिन रात या ऋतु, इसके द्वारा जो काल समझ में आता है दोष के यथा मलम मतलब दोष के अनुसार, तो वो काल संप्राप्ति है। तो ये भेद उसके जो है वो बन गए हैं।
संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल। उसकी टीका देखते हैं। संख्या इत्यादि ना, तो औपाधिक भेद उसके कहते हैं। औपाधिक के बारे में मैंने जो बताया वो शायद आपने सुन लिया है, मगर फिर से एक बार बताता हूँ कि उपाधि जो है वो डिस्क्रिमिनेटिव क्वालिटी है उस चीज की। तो संख्या के बारे में अलग अलग उपाधि लगाकर, कोई तो एक डिस्क्रिमिनेटिव क्वालिटी लगाकर जो संप्राप्ति को का भेद हो जाता है उसे औपाधिक भेद कहते हैं। तो उसमें पहला जो है, अत्र च प्राधान्य उपादानम दानात् अप्राधान्यञ्च तत्प्रतियोगितया बोद्धव्य। तो यहाँ पर ये जो प्रकार है संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल और काल, इसको बहुत ही ज्यादा अहमियत है, क्योंकि चिकित्सा का जो कर्म है वो जैसे मैंने अभी बताया, तो व्याधि को समझने में या व्याधि को हम लोग जो समझते हैं तो संप्राप्ति को ही समझते हैं। यथा दुष्टेन दोषेण यथा चाणक्य सर्पता, यही बात हम लोग समझ में लेते हैं। और जो एक बात इसमें ऐसी है कि व्याधि जन्म इस तरीके से संप्राप्ति में, हम संप्राप्ति की घटना में कौन से काल में अभी है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो जब हमारे सामने रुग्ण होता है और उसके लिए हम कोई कुछ ये कह सकते हैं कि शॉर्ट प्रोटोकॉल डिजाइन करते हैं, तो हम अब व्याधि के दृष्टि से कौन से काल में है, एग्जैक्टली कौन से काल में है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये पता होना चाहिए, मतलब क्या होगा उसके बारे में, क्या समझेगा हमें, तो ये सब समझेगा। संख्या, विकल्प, प्राधान्य, बल, काल, ये सब हमारे समझ में आ जाएगा और उसके द्वारा हम एग्जैक्ट उसके एक्यूरेट जो चिकित्सा है, चिकित्सा का क्रियाक्रम ग्रंथों में वर्णन किया है। तो जैसे ज्वर का लंघन, स्वेदन, काल, यवागुतिक तरस है, इस क्रियाक्रम में जो उपक्रम है, लंघन उपक्रम है, स्वेदन उपक्रम, उसमें से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से घटना में कौन सा उपक्रम करना चाहिए और उस उपक्रम का भी कितना वेटेज होना चाहिए, ये सब जैसे कि कोई अब अगर हमें लंघन उपक्रम करना है या शोधन उपक्रम करना है तो हमें बल संप्राप्ति के बारे में जानना चाहिए। शोधन हम करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो पहले दो क्राइटेरिया होते हैं। शोधन करना है, वमन विरेचन कौन सा शोधन करना है ये तो अलग बात है, मगर पहले तो ये डिसाइड करना चाहिए कि शोधन ही करना है या सिर्फ शमन करना है। अगर शोधन करना है तो क्या होना होगा, पहले संप्राप्ति किस तरीके से समझनी चाहिए हमें। पहले तो हमें रुग्ण बलवान है या अबलवान है, उस शोधन को सहन कर सकेगा कि नहीं वो डिसाइड करना चाहिए। और जितना रुग्ण का बल है उतना शोधन उसे देना चाहिए, क्योंकि अगर विरेचन या वमन भी देना है तो तीव्र वमन देना है, तीव्र विरेचन देना है या मृदु देना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, रुग्ण के बल पर आधारित करेंगे। व्याधि का बल है वो कैसे समझ में आता है, तो वो बल संप्राप्ति है, वो किस तरीके से समझ में आ जाएगी, उसके हेतु के बल के द्वारा उसके व्याधि का बल हमें समझ में आ जाएगा। तो बलवान दोष है, दोषों का प्रमाण ज्यादा है, तो हमें शोधन की तरफ जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्रियाक्रम जो दिए गए हैं ग्रंथों में, उसका जो उपक्रम है, उसका जो सही समय है, उसका उसकी जो एक्यूरेसी है वो हम डिसाइड करेंगे। ये हमने सिर्फ अभी बल संप्राप्ति के द्वारा बात कर ली, मगर इसमें संख्या संप्राप्ति का भी उतना ही महत्व है, उतनी ही अहमियत उसको है। विकल्प की भी है, प्राधान्य और प्राधान्य की तो बहुत है, ज्यादा है। काल की भी बहुत ही ज्यादा अहमियत यहाँ पर है। तो ये सभी बातें व्याधि के बारे में हमें समझ में लेनी ही चाहिए। और ऐसे लगता है हमें कि ये इन सब बातों के बारे में हम कोई रुग्ण की जब चिकित्सा करते हैं तो थोड़ी इतना सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें हमें पहले समझनी चाहिए, जैसे हम अभी कर रहे हैं। पूरी तरह से वो समझ में लेकर जब रुग्ण जब सामने आ जाता है तो
सबकॉन्शियसली हम लोग ये चीजें करते ही रहते हैं अपने आप, सिर्फ उसे नाम नहीं देते हम लोग। इसे हम नाम नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आ गया है, ये हमारे समझ में होता है। ठीक है, अभी हर एक व्यक्ति का, हर एक वैद्य या जो मतलब विचार करने की क्षमता है वो जो अलग अलग होती है। कोई लोग ऐसे होते हैं वो अनेक फैक्ट्स ध्यान में रखते हैं, उनकी स्मृति बहुत विशाल होती है, तो उनके बारे में तो खैर सब ज्यादा समझ में आ जाता है, सब बातें ज्यादा अच्छी तरीके से उन्हें समझ में आती है। तो हमारे ठीक है, हमारे कम समझ में आती है, मगर जितने भी हमारे समझ में आ सकती है उतने हमें करना चाहिए, हम करते भी हैं। यही मुझे कहना है, यही बात मुझे यहाँ पर कहनी है। और अब जब बात ये आती है कि कोई अगर हमें पूछता है कि इस रुग्ण का निदान क्या हो गया, तो पूछने वाले व्यक्ति का की ये अपेक्षा होती है कि किसी एक या दो शब्दों में व्याधि का निदान पर चिकित्सा बताएं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम at the back of our mind we are thinking about all these facts, so we the person who is asking wouldn't be able to comprehend what we are saying. That doesn't mean we are not doing it. Anyway, let us go ahead. अत्र च प्राधान्य उपादानम दानात् अप्राधान्यं च तत्प्रतियोगितया बोध्यव्यम्। तो यहाँ पर प्रधान अप्रधान संप्राप्ति के भेद हो जाते हैं। तो प्राधान्य इस शब्द का इस्तेमाल किया है, अप्राधान्य का नहीं किया है, मगर फिर भी क्योंकि अप्राधान्य ये जो है वो प्राधान्य के प्रतियोगी है, प्राधान्य का प्रतियोगी है, इसलिए वो भी हमें समझ में लेना चाहिए। अगर कोई दोष प्रधान है यह हमें समझ में आता है, तो अगर कुछ अप्रधान है वो तो वो भी समझ में उसके साथ ही आता है। अतएव च विवरणे स्वातंत्र्य पारतंत्र्याभ्याम इति वक्ष्यते। तो ऐसा कहा है, स्वातंत्र्य पारतंत्र्य एवं बलेपि व्याख्याय। तो बल के बारे में अबल भी ध्यान में लेना चाहिए। संख्याधिकमेव विवृणोति यथा इत्यादि, संख्या विकल्प इन सभी का विवरण बाद में करते हैं। यथा इत्यादि जो सूत्र है उनमें अष्टौ ज्वरा इति संख्या विवरण, तो वक्षन्ते अष्टौ ज्वरा इति ऐसा सूत्र है। तो अष्टौ ज्वरा ये एक उदाहरण दिया है और ये संख्या का विवरण है। अष्टत्वंच वातादि कारण भेदा, 8 ज्वर कौन से है ये आपको पता है, एक दोषजन्य, द्विदोषजन्य, 3 सान्निपातिक 1 और आगंतुक 1 से 8 ज्वर हो जाते हैं। एकजाश्रयो द्वन्द्वजाश्रयः सन्निपातज एक आगन्तुजश्च एक इति। यद्यपि वृद्धैः दोषैः सन्निपातास्त्रयो दश यदुक्तं चरके द्विल्बणोपल्बणैः षट्स्युर् हीनमध्याधिकैश्च षट् समैश्चैको विकारास्ते सन्निपातास्त्रयो दश। तो द्विल्बण एकोल्बण हीनमध्याधिकै षट मतलब वो 6 हो जाते हैं, समैश्च एको और एक सम, इस तरीके के त्रयोदश सन्निपात भी चरक ने बताया है, 13 सन्निपात भी चरक ने बताया है। तो हम लोग अष्टज्वर जो कह रहे हैं उससे ये संख्या ज्यादा हो जाती है, तो उसका समाधान करते हैं। तथापि अत्र त्रिदोषजत्व सामान्य सन्निपातिक एकत्वेन गणिता। तो यहाँ पर सन्निपात जो है वो तीनों दोषों का सामान्य होने की वजह से एकत्वेन गणिता मतलब एक संख्या से ही उसका गणित किया है, गणन किया है। एवं कामशोक भयाद्यनेक कारण जो अपि आगन्तुजः आगन्तुजत्व सामान्यात् एकत्वेन निर्दिष्टः इति अष्टौ ज्वरः। तो कामशोक भयाद वायु, क्रोधात् पित्तम त्रयोमला, ऐसे भूताभिसंगात, ऐसा भी उसका विवरण हो जाता है। तो कामज, शोकज, भयज इत्यादि अनेक कारणजन्य आगंतुक ज्वर हो जाता है। फिर भी आगंतुजत्व सामान्य की दृष्टि से
वो एकत्वेन निर्दिष्टः, उसकी संख्या एक ही कर दी है, इसलिए अष्ट ज्वर में आगंतुक ये एक ही इसी एक ही प्रकार का समावेश किया है। अब विकल्पम विवरणोति दोषाणाम इत्यादि। विकल्प विभाग के बारे में बहुत लोगों में, बहुत वैद्यों में ने बहुत सोच लिया है और अच्छी तरह से उसका विवरण भी बहुत वैद्य करते हैं, तो वो पढ़ना भी चाहिए। मगर यहाँ पर विकल्प के बारे में ऐसा है कि दोषों को जो गुण है अलग अलग, उन गुणों का बारीकी से समझ में लाना, लक्षण के द्वारा समझ में आता है, या उपशय के द्वारा भी। तो कैसे करेंगे वो आगे देखेंगे। दोषाणाम समवेतानाम परस्पर संबद्धानाम तेन द्वंद्व सन्निपातयोर ग्रहणम। तो समवेत कहा गया है, दोषाणाम समवेतानाम विकल्प अंशांश कल्पना। तो इसका ये मतलब है कि परस्पर संबद्ध जो दोष है, तो उससे क्या समझ में आता है, द्वंद्व और सन्निपात इनका ग्रहण करना चाहिए। अंशांश कल्पना इति अंशाः वातादिगत रोक्षादयः। अंशांश कल्पना क्या है, तो वात दोष जो है उसके अंदर जो वृक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल इत्यादि जो गुण हैं, वातादि दोषों के अंदर जो है ये गुण हैं, उनके अंश तैः एक द्वित्र्यादिभिः समस्तैर्वा वातादि कोपावधारणम विकल्पना। तो वो एक है, दो है या तीन है, ये समझ में लेकर उसका अवधारण करना, मतलब उसको डिस्टिंग्विश करना, मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट करना कि वात दोष जो है ये इस रूपण में, वृक्ष लघु इन दोनों दोषों से उसका प्रकोप हो गया है, उसको लिमिट करना, लिमिटेशन। अवधारण का मतलब है लिमिटेशन। तो उसे विकल्पना कहते हैं। यदुक्तम सुश्रुते सर्वैर्भावैस्त्रिभिर्वापि द्वा पुनः संसर्गे कुपितः क्रुद्धम दो। तो सुश्रुत ने जैसे कहा है कि सर्वैहि भावैहि त्रिभिर्वापि द्वाभ्याम एकेन वा पुनः, मतलब सभी भावों से या तीन भावों से या दो भाव से या एक भाव से संसर्ग के अंदर जो दोष है वो क्रुद्ध हो गया होता है और अनुधावत, मतलब वो शरीर में यहाँ वहां घूमता है। एवं विधश्च दोषकोपो निदान वैचित्र्यात् भवति। अब ये कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि दोषों का जो प्रकोप है वो एक दो या तीन भावों के द्वारा ही क्यों होता है। तो वो निदान वैचित्र के कारण होता है, अलग अलग निदान के कारण होता है। तद्यथा उसका उदाहरण देते हैं, वात शैत्य लाघव वैशद्यादि गुणस्य एवं गुणः कषाय रसः कलायश्च। तो वात का प्रकोप रोक्ष शैत्य लाघव वैशद्य इत्यादि गुणों के द्वारा अगर होना है तो उसके उदाहरण है कषाय रस या कलाय। ये दो ऐसे हैं कि वो सर्वैहि भावैहि वर्धका। कषाय रस और कलाय के द्वारा वात का वर्धन जो है वो सर्व भाव के द्वारा होता है। वृक्ष शीत लघु इत्यादि सर्व जो भाव है वात के, उनके द्वारा होता है। रौक्ष शैत्य लाघवैहि तंडुलीयक। अब तंडुलीयक के बारे में तो आपको पता है, ये जो द्रव्य है तंडुलीयक, उससे जो वात का प्रकोप होगा वो रौक्ष शैत्य और लाघव इन तीन भावों से होगा। रौक्ष शैत्याभ्याम कांडेक्षु, कांडेक्षु नाम का जो द्रव्य है, अब इक्षु है फिर भी वात के प्रकोप के बारे में कहा है और वो भी उसकी अंशांश कल्पना है। तो इस इक्षु से जो वात का प्रकोप होने वाला है या वृद्धि होने वाली है वो रौक्ष और शैत्य इन दो भावों से होने वाली है। रौक्षेण सीधु, सीधु नाम का जो द्रव्य है का शमन करने वाला है मध्य प्राइमरीली, मगर उस वात को जिस लिमिट में होने वाला है वो कैसे, कौन सा लिमिट है वो, क्योंकि ये लिमिटिंग फैक्टर हमें ध्यान में लेना है। तो कौन से लिमिट में सीधु से वात का प्रकोप होने वाला है,
तो रौक्ष से वात का प्रकोप सिधु से होगा। उसके मध्यत्व जो है, उसमें जो तीक्ष्ण गुण है उससे होने वाला नहीं है। उसका जो मध्य का जो गुण है, मन में एक किस्म की ऊर्जा उत्पन्न करना या मन में मानसिक दोषों का शमन करना, ये भी उसका गुण है। तो उससे होने वाला है क्या? नहीं, उससे नहीं होने वाला। सीधु से जो वात का प्रकोप होने वाला है वो सिर्फ रूक्ष गुण से होने वाला है। तथा पित्तस्य सर्वैर्भावैर्वर्धकः कटुको रसः मद्यंच। अब दूसरा उदाहरण पित्त का। तो पित्त का सर्वभाव से वर्धन करने वाला है कटु रस और मद्य। हिंगु कटुष्ण तीक्ष्णत्वैहि। हिंगु जो है पित्त का प्रकोप कैसे करेगा? कटु रस से उष्ण और तीक्ष्ण गुणों से करेगा। दीप्यकस तैक्ष्ण औष्णाभ्याम। दीप्यक ये जो द्रव्य है वो तैक्ष्ण और औष्ण से पित्त का प्रकोप करेगा। औष्ण्य न तिला। अब तिल जो द्रव्य है वो जो पित्त का प्रकोप करेगा वो औष्ण से करेगा। तथा श्लेष्मणा, अब कफ के गुण दिए हैं, भाव दिए हैं जो जिनसे वर्धन होता है कफ का। श्लेष्मणः सर्वैर्भावैर्वर्धको मधुरो रसो माहिषञ्च पयः। मधुर रस और माहिष पय ये कफ के सर्वभाव से वर्धन करने वाले हैं। स्नेह गौरव माधुर्य ही राजादन फलम। राजादन फल जो है वो स्निग्ध गुरु और मधुर इनके द्वारा करेगा। कशेरु शैत्य गौरवाभ्याम शैत्येन क्षीरिणाम फलानि। तो क्षीर वृक्ष गुणोदाहरण प्रकार चेज्जट गदाधर वाप्य चंद्र व्याख्या विशेषाश्च विस्तरत्वापत्ति अत्र न लिखिता। तो उन्होंने विस्तरत्व की आपत्ति आ जाएगी, इसलिए चेज्जट गदाधर वाप्य चंद्र के व्याख्या विशेष से जो उन्होंने जो गुण के वर्णन किया है, इस तरीके से अलग अलग भावों से दोष प्रकोपों का वर्णन किया है, वो इन्होंने यहाँ पर समावेश नहीं किया। अब इसमें हमें करने के लिए इतना ज्यादा स्कोप है कि हर एक द्रव्य का उनके गुण जो ग्रंथों में दिए हैं, तो उनके द्वारा हमें उस द्रव्य से कौन से दोष का प्रकोप होगा ये समझ में आ जाएगा। अब द्रव्यों के जो गुण दिए हैं उन गुणों के द्वारा हमें पूरे तरह से समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी मैंने जो मध्य का उदाहरण दिया है, जैसे सीधु मध्य है मगर उससे रूक्ष गुण के द्वारा वात का प्रकोप, मगर मध्य के गुण अगर देखेंगे तो सर्वभाव से पित्त का प्रकोप होगा। तो आपको जब आपके सामने जब रुग्ण होता है तो आपको ये समझ में होना चाहिए कि इस रुग्ण में प्रधान दोष कौन सा है। अगर वो पित्त है और उसका कारण मध्य है और वो भी सीधु है, तो वात का भाग जो उसमें रुग्ण के संप्राप्ति में है उसमें रोक्ष ज्यादा होगा। तो अब इसमें एक रुग्ण में एक ही हेतु है ये बात तो नहीं होती, अनेक अनेक हेतु होते हैं। तो इस तरीके से इसका भेद अगर करते जाएंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। मगर फिर भी हमें क्या करना होता है, जब हमारे सामने सामने रुग्ण हो जाता है तो हमें उसका अवधारण ही करना पड़ता है, क्योंकि उसके अलग अलग हेतुओं का एक साथ विचार करके कौन सा गुण बढ़ गया होगा और कौन से गुण के द्वारा, कौन से भाव के द्वारा, गुण से ज्यादा अच्छा शब्द है भाव, क्योंकि यहाँ प्रकोप की बात चल रही है, वृद्धि और प्रकोप की बात चल रही है। ये जो है वो सिर्फ गुण पर निर्भर नहीं करते, क्योंकि उसमें प्रभाव भी आ जाता है। अगर किसी द्रव्य में किसी रोग किसी दोष का प्रकोप करने की शक्ति है तो वो सिर्फ गुणों से कनेक्टेड नहीं है, उस द्रव्य का वो प्रभाव भी होना चाहिए। जैसे जैसे वाग्भटाचार्य ने शुरू के अध्याय में जो शमनम कोपनम स्वस्थ हितम ऐसे द्रव्यों के 3 प्रकार बताए गए, तो वो द्रव्य का प्रकार है, प्रभाव है। तो वो द्रव्य ऐसा होना चाहिए सिर्फ वो उन गुणों से युक्त है तो प्रकोप होगा ये नहीं बता सकते। उस द्रव्य का प्रभाव अगर वात का प्रकोप करने वाला है तभी उन गुणों के द्वारा उसका प्रकोप होगा। इसलिए हमें जो घटना एक्चुअली घटी है उसके बारे में उसका हेतुत्व ढूंढ के सोचना चाहिए। अब ये बहुत ही इंट्रिकेट और कठिन है। लास्ट टाइम ने हमने ये भी बात कर दी थी कि किसी हेतु में अगर उसका सातत्य है और वो साथ में हो गया है तो वो उसमें हेतुत्व आ जाएगा कि नहीं। तो मैंने ये कहा था कि
साथ में अगर कोई चीज हो जाती है तो उसे हेतुत्व नहीं आता। अगर उसमें व्याधि करने की क्षमता है तो उसे उस हेतु को, उस हेतु कर्तव्यता उसके पास होनी चाहिए। यही बात उसमें व्याधि के बारे में सोचनी चाहिए। वैसे ही ये प्रभाव का और गुणों के द्वारा हेतुमत्ता जानने की बात है। ये सिर्फ कोई वैद्य कर सकता है, इसलिए हम लोग ये कंप्यूटराइज कर नहीं सकते, क्योंकि हर द्रव्य के बारे में उसका दोषों के प्रकोप करने का प्रभाव है या साम्य रखने का प्रभाव है, ये हम समझ में नहीं ले सकते। जैसे इसमें एक छोटा मैं उदाहरण दे सकूंगा, जैसे शर्करा है तो उसमें मधुर रस है, तो शर्करा का जो मधुर रस है वो कफ का प्रकोप नहीं करता, ऐसे विधान है। और पॉपुलर जो मानना है कि मधुमेह नाम का जो व्याधि है वो शक्कर खाने से हो जाता है, क्योंकि उसके खून में ग्लूकोज मिलता है तो उसे लोगों ने उसे शक्कर नाम दिया है। तो खून में शक्कर बढ़ जाती है। वैसे आप प्रमेह के हेतु में देखेंगे तो गुण मगर शर्करा ये शब्द नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और शर्करा के गुण अगर हम देखेंगे तो शर्करा के गुणों में वो मधुर है, मगर कफ मधुर स्कंध में उसको लिया है, मगर वो कफ बढ़ाने वाला नहीं है, ऐसा उन्होंने वहां पर लिखा है। तो ये जो शर्करा है वो आजकल मिलने वाली नहीं थी, वो प्राचीन काल में उस विशिष्ट तरीके से वो बनाते। ये सब बातें अलग अलग हैं, मगर फिर भी हमें किसी भी हेतु के बारे तो वो दोषों का प्रकोप करने में उसका स्वभाव कितना है, ये सब कुछ सोच के डिसाइड करना पड़ेगा। और हम यूनिलैटरली ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ शर्करा है, किसी अगर रोग में शर्करा ये निदान है, शर्करा का अति सेवन ये निदान, तो वो उसके प्रमेह का निदान नहीं, ये बात भी हम नहीं कह सकते। क्योंकि अगर शर्करा का अतिमात्र सेवन हो जाता है, उससे उसका अजीर्ण हो जाता है, तो उससे कफ बढ़ता है, तो वो बढ़ने वाला कफ उस रुग्ण के प्रमेह का तो कारण बनेगा। तो ये बातें तो हमें समझ में लेनी पड़ेगी, सिर्फ कंप्यूटराइज करके या उसे फीड करके ये छोटे छोटे अंशांश कल्पना हम नहीं ढूंढ निकाल सकते। इसके लिए एक वैद्य वहां पर ह्यूमन होती है। तो ये विषय ऐसा है कि इस पर बहुत ज्यादा विवरण हो सकता है। अभी जो बोलने की कोशिश की वो विकल्प संप्राप्ति हम पढ़ रहे हैं, इसलिए उसके लिमिट में यहाँ पर भी लिमिट है बहुत बोलने के लिए। तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं, ये अभी बीच में ही रुकने जैसा हो गया, मगर ये विषय ही ऐसा है, बहुत बड़ा है, तो उसको एक साथ ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर विकल्प संप्राप्ति के विवरण पर हम लोग रुकते हैं, उसके आगे अगली बार देखेंगे। जी सर, बिल्कुल। आज फिर हम यहाँ रुकते हैं और संप्राप्ति का विषय आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे। यस जी सर, थैंक यू सर, एंड थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद।